जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरमे की शुरुआत हिंदुस्तान में मुग़ल काल के दौरान हुई और वहीं से बकरे और मुर्गे के मांस से कई तरह के कोरमे ईजाद किए गए। शाही रसोइयों ने इन क्लासिक डिशेस को तराशा और दरबारियों की दावतों में पेश किया। इन्हीं व्यंजनों में से एक है जहांगीरी कोरमा। मटन जहांगीरी कोरमा की रेसिपी हम इस चैनल के शुरुआती दिनों में प्रसारित कर चुके हैं। आज हम लेकर आए हैं जहांगीरी मुर्ग कोरमा। आज की इस प्रस्तुति में हम इस कोरमे की विधि को आसान करते हुए इसे प्रेशर कुकर में बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, आपसे आग्रह है कि मेरे पर्सनल ब्लॉग जो कि ट्रैवल, फिटनेस और हेल्दी फूड पर आधारित है, उसे सब्सक्राइब कर मुझे प्रोत्साहित करें। इस पर्सनल ब्लॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कुछ समय पहले मैंने मध्य प्रदेश के रीवा में स्थित केओटी फॉल को विजिट किया था। इस पर मैंने एक ब्लॉग बनाया था जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कृपया कमेंट करके बताएं यह आपको कैसा लगा। यह 500 ग्राम मुर्गी का मांस है जिसे हमने साफ करके रखा है। यहाँ हम एक बड़े आकार की प्याज, 3 हरी मिर्च, एक टुकड़ा अदरक, 6 से 7 लहसुन की कलियां और एक गुच्छा हरी धनिया का ले रहे हैं। यह 100 ग्राम दही है जिसको हमने फेंट करके रखा है। एक बड़े आकार की प्याज को फांकियों में काटकर तलकर हमने भूरा कर लिया है। इस प्याज को सुविधानुसार दरदरा पीस लेते हैं। हमें इसमें पानी मिलाने की आवश्यकता नहीं है। अब एक प्रेशर कुकर में लहसुन डालते हैं। अदरक को साधारणतया काट कर डालते हैं। टुकड़े इतने छोटे हों जो प्रेशर कुकिंग के दौरान आसानी से गल जाएं। हरी मिर्चों को भी काटकर कुकर में डाल देते हैं। अब प्याज को साधारणतया काटकर अन्य सामग्री में सम्मिलित करते हैं। इसी प्रकार धनिया को काटकर डाल देते हैं। एक टीस्पून जीरा सम्मिलित करते हैं। 10 से 15 काली मिर्च, 4 से 5 लौंग, एक हरी इलायची, एक बड़ी इलायची और एक तेज पत्ता सम्मिलित करते हैं। 3 से 4 साबुत लाल मिर्चों को तोड़कर सम्मिलित करते हैं। एक टुकड़ा दालचीनी डालते हैं। 1 टेबलस्पून पिसी धनिया, स्वादानुसार नमक, आधा टेबलस्पून पिसा जीरा और 1 टीस्पून गरम मसाला सम्मिलित करते हैं। अब आधा कप पानी डालते हैं और सबको अच्छे से मिला देते हैं। अब इसको प्रेशर कुक करके 1 सीटी तीव्र आंच पर देकर 3 सीटी धीमी आंच पर देते हैं। हमारी सामग्री अच्छे से गल चुकी है और प्याज, लहसुन इत्यादि करछी से आसानी से मसले जा सकते हैं। इसे एक तरफ रख देते हैं। दूसरे चरण में अब हम लोहे के पैन में थोड़ा तेल गर्म करते हैं। आप चाहें तो लोहे की कढ़ाई भी प्रयोग कर सकते हैं। अब गर्म तेल में मुर्ग के टुकड़ों को भूनते हैं।
लोहे की तली में ग्रिल होने से चिकन की ऊपरी परत थोड़ी सख्त हो जाती है और पकने के उपरांत इसके टुकड़े गलकर टूटते नहीं हैं। इनको पलटकर चारों ओर से हल्का भूनकर करारा कर लेते हैं। इन्हें तीव्र आंच पर ही भूनें। जब सारा चिकन अच्छी तरह भुन जाए तो इसे किसी प्लेट में निकाल लेते हैं। अब पुनः प्रेशर कुकर को मध्यम आंच पर रख देते हैं। इसमें चिकन सम्मिलित करते हैं। इसे सारे मसालों के साथ अच्छी तरह मिलाते हैं। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके धीमी मध्यम आंच पर एक सीटी लगा देते हैं। आंच तीव्र करके 1 मिनट भूनते हैं। अब भुनी हुई प्याज सम्मिलित करके मिला देते हैं। इसमें 2 से 3 टेबलस्पून तेल सम्मिलित करते हैं। यह वही तेल है जिसमें हमने प्याज को तला था। तेल सामग्री में मिलाकर 1 मिनट भूनते हैं। एक टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च सम्मिलित करते हैं। एक बार अच्छी तरह करछी चलाते हैं। इसे ढककर 3 से 5 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं ताकि मसाला तेल में अच्छी तरह भुन जाए।
अब इसमें दही सम्मिलित करते हैं। ध्यान रखें कि दही का तापमान सामान्य होना चाहिए, नहीं तो यह फट सकता है। दही को तीव्र आंच पर मुर्ग के साथ मिलाकर भूनते हैं। जब दही से तेल पृथक हो जाए तो इसमें 1 से 1.5 कप गर्म पानी सम्मिलित करते हैं। सबको अच्छी तरह मिला देते हैं। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके 2 सीटी मध्यम आंच पर लगाकर गैस बर्नर बंद कर देते हैं और भाप स्वतः मुक्त होने देते हैं। तदोपरांत ही प्रेशर कुकर का ढक्कन खोलते हैं। हमारा जहांगीरी मुर्ग कोरमा पककर तैयार है। आपसे आग्रह है कि एक बार इसे इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे एवं इस चैनल के अन्य दर्शकों से साझा करें। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। इसका आनंद आप अपनी पसंद की रोटियों से उठाएं। तो लुत्फ उठाइए जहांगीरी मुर्ग कोरमा अपनों के साथ। चलिए इसे चख कर देखते हैं। वाह, बहुत ही लजीज, मजा आ गया। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करें। धन्यवाद।